नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए एक नजर डालते हैं खेती किसानी और गांव से जुड़ी आज की बड़ी हेडलाइंस पर। 5 दिनों तक इन राज्यों में बारिश के आसार। 2 मई से 6 मई तक बिहार और बंगाल में होगी जमकर बारिश। किसानों को नहीं मिल रहा फसलों का सही दाम। हरियाणा में आहत होकर किसानों ने सड़क पर फेंके टमाटर। तहसीलदार ने किसान का पिकअप किया जब्त। नाराज किसानों ने बंगले के सामने सब्जी फेंककर जताया विरोध। इन सभी खबरों पर आज के किसान बुलेटिन में आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले चैनल को अभी इसी वक्त सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ दोस्तों, ग्रीन टीवी को आप फेसबुक पर लाइक करके इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो भी कर सकते हैं। साथ ही आप चाहें तो ग्रीन टीवी के फेसबुक ग्रुप किसान की मन की बात से जुड़कर अपने मन की बात सीधे पहुंचा सकते हैं ग्रीन टीवी तक। मौसम का करवट लेना किसानों के लिए हमेशा बड़ी समस्या खड़ी कर देता है, खासकर तब जब किसानों के खेतों में फसल पककर तैयार खड़ी हो। इसलिए खेती को सबसे मुश्किल काम माना जाता है। बुआई से लेकर फसल की कटाई तक किसानों को पल पल मौसम का ख्याल रखना पड़ता है। अभी की बात करें तो इस समय देश के कई हिस्सों में रबी फसलों की कटाई जारी है। ऐसे में मौसम भी हर दिन अपने रंग बदल रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान गंगेय पश्चिम बंगाल और पूर्वी झारखंड के कुछ हिस्सों में भारी बारिश और गरज के साथ बारिश दर्ज की गई है। तो वहीं मौसम विभाग की माने तो 2 से 6 मई के बीच बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के साथ साथ उड़ीसा के कुछ हिस्सों में भी बारिश और आंधी आने की उम्मीद है। निजी मौसम एजेंसी स्काईमेट की माने तो इन राज्यों में इस दौरान भारी बारिश होने के आसार हैं, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के नजदीकी हिस्सों में चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र धीरे धीरे बिहार और पश्चिम बंगाल की ओर आगे बढ़ेगा। इन सबके मिले जुले प्रभाव से पूर्वी बिहार, पूर्वी झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के कुछ भागों में बहुत तेज बारिश के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। बादलों की गरज के साथ कुछ स्थानों पर बिजली गिरने की भी संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसानों को अपनी फसल का ध्यान रखने की जरूरत है। बीते दिन भारतीय किसान यूनियन के नेता जगबीर के नेतृत्व में चरखी दादरी के किसानों ने जमकर प्रदर्शन किया और अपने 2 क्विंटल टमाटर सड़क पर फेंक दिए। दरअसल किसानों को उनकी फसल का उचित दाम नहीं मिला, जिसके कारण किसानों ने नाराज होकर अपनी उपज बीच सड़क पर फेंक दी। किसानों का कहना है कि मानकावास को छोड़कर यहाँ के किसी गांव के टमाटर किसानों को पिछले साल हुए नुकसान की अभी तक भरपाई नहीं हुई है। तो वहीं इस साल भी वही हाल बना हुआ है। किसानों की उपज का उससे उचित दाम नहीं मिल रहा है। किसान नेता जगबीर ने बताया कि मानकावास के टमाटर उत्पादक किसानों को भी 22 दिन तक प्रदर्शन करने के बाद 10,000 रूपये प्रति एकड़ मुआवजा राशि मिली थी। उस क्षेत्र के कई गांवों के टमाटर उत्पादक किसान मुआवजे से वंचित रह गए थे। किसान नेता ने कहा कि यही स्थिति अभी भी बनी हुई है। किसान के टमाटर की फसल को कौड़ियों के भाव लूटा जा रहा है। करीब 1 महीने पहले टमाटर का भाव आसमान को छू रहा था, लेकिन किसानों की फसल मंडी में आते ही दाम धड़ाम से नीचे आ गए हैं। ऐसे में किसानों के लिए अब लागत निकालना तक मुश्किल हो गया है। बावजूद इसके सरकार की तरफ से कोई भी उचित कदम नहीं उठाया जा रहा है। किसानों ने मांग की है कि सरकार जल्द या तो किसानों को उचित भाव दे और किसानों की फसल को मंडी तक पहुंचाने का प्रबंध करे, या फिर अब पूरे जिले के किसान इकट्ठा होकर आंदोलन करने को मजबूर होंगे। बीते दिन छत्तीसगढ़ के किसानों ने बगीचा तहसीलदार के घर के सामने अपनी सब्जियां फेंकी और जमकर प्रदर्शन किया। दरअसल हाल ही में बगीचा तहसीलदार ने एक किसान का सब्जियों से भरा पिकअप जब्त कर लिया था, जिस बात से नाराज होकर किसान पहले तो तहसीलदार के बंगले के सामने पहुंचे और फिर घर के सामने सारी सब्जियां गिराकर उसके द्वारा की गई कार्यवाही का विरोध किया। किसानों ने तहसीलदार पर आरोप लगाया है कि उन्होंने किसानों से 5,000 रूपये रिश्वत मांगी थी। रिश्वत न देने पर उन्होंने पिकअप जब्त कर लिया। किसानों ने मामले की जानकारी देते हुए कहा कि देर रात बगीचा से धनबाद के लिए सब्जियों से भरा पिकअप जा रहा था, जिसे तहसीलदार ने रोका और पूछताछ करना शुरू कर दिया। इस बीच तहसीलदार ने पिकअप छोड़ने के लिए ड्राइवर से 5,000 रूपये की रिश्वत मांगी। जब ड्राइवर ने पैसे नहीं दिए तो तहसीलदार ने जबरदस्ती
पिकअप को पकड़ लिया और थाने लाकर खड़ा कर दिया। इसी कार्रवाई से नाराज कई किसान सुबह तहसीलदार के बंगले के सामने इकट्ठा हुए और विरोध जताया। किसानों ने बंगले के गेट के सामने ढेर सारी सब्जियां फेंक दी और तहसीलदार के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। किसानों का कहना था कि कोरोना के दौर में सब्जियों की गाड़ियों को आने जाने में छूट मिली हुई है, फिर भी इसके बावजूद हमें परेशान किया जा रहा है। तो दोस्तों, आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार। अगर आप चाहते हैं कि ग्रीन टीवी इसी तरह से किसानों को सशक्त करने के लिए कार्य करता रहे, तो आप भी इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, पेटीएम करें, NEFT और क्रेडिट कार्ड के जरिए भी आप हमें सहयोग दे सकते हैं। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर FB पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें और शेयर करें।